ये एक कांच का ग्लास है और इस कंपनी का ये कहना है कि अगर उनका बनाया हुआ ये कांच का ग्लास ज़मीन पर मार के तोड़ दिया जाए तो इनाम के तौर पर वो 10,000 रुपये देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये ग्लास नहीं टूटता। मैंने सोचा क्यों ना ये तजुर्बा आपके सामने करके देखा जाए, आया वो कौन सा शीशे का ग्लास है जो ज़मीन पर मारने से भी नहीं टूटता। लेट्स सी। आपको क्या लगा ये कांच का ग्लास में नीचे ज़मीन पर मारूंगा और ये नहीं टूटेगा? ये तकरीबन नामुमकिन है कि ये ग्लास नीचे मारूं और ये ना टूटे। बिल्कुल जिस तरह इस शीशे का नीचे गिरकर बचना नामुमकिनात में से है, आप कभी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझे बगैर पेपर पास करना नामुमकिनात में से है। जब भी तो मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। आज का टॉपिक है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी मुबादलाती निज़ाम की क्या क्या पेचीदगियाँ थी, क्या क्या मुश्किलात थी जब पैसा ईजाद नहीं हुआ था। सो बग़ैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जनाब, बार्टर सिस्टम यानी मुबादलाती निज़ाम की जो बड़ी और पहली प्रॉब्लम थी वो थी डबल कोइंसिडेंस। सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो वो कुछ यूँ होगा कि दो तरफ लोग हैं, यानी पर्सन ए और पर्सन बी। इन दोनों लोगों को अपनी अपनी चीज़ों की ज़रूरत है। ए को वो चाहिए जो बी के पास होगा और बी को वो चाहिए होगा जो ए के पास होगा। यहाँ दोनों के पास वो चीज़ें होनी चाहिए जो पर्सन ए को बी से चाहिए और बी को ए से चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि जो ए को चाहिए होता था कभी वो बी के पास नहीं होता था, और जो बी को चाहिए होता था वो ए के पास नहीं होता था। थैंक गॉड पैसा आ गया और उसने हमारी ये मुश्किल हल कर दी, वरना हम मारे मारे कहाँ कहाँ फिरते। नंबर 2 पे है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज़। इसको सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ तो वो कुछ यूँ होगा कि भाई आपस में वैल्यूज़ ही तय नहीं पाती थी। मिसाल के तौर पे एक शख्स 2 जूते देकर उसके जवाब में घास चाहता है, कोई चारा चाहता है अपनी बकरी के लिए या अपने मवेशी के लिए। लेकिन मसला ये है कि इस दफ़ा तो मैंने आपसे बात तय की 2 जूते देकर उसके जवाब में बकरी के लिए चारा ले लिया, लेकिन अगली दफ़ा क्या होगा? जब अगली दफ़ा मुझे अपनी बकरी के लिए चारा लेना पड़ेगा तो मुझे उसके लिए किसी के पास जाकर नए सिरे से कोई और वैल्यू सेट करना पड़ेगी, क्योंकि हर शख्स तो मुझे जूते देने से रहा और ना मुझे हर 2 महीने बाद जूतों की ज़रूरत पड़नी है। लिहाजा हर दफ़ा इस चीज़ को आपस में मेजर करने के लिए नए सिरे से मामला तय करना पड़ते थे, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हुआ करते थे। और नंबर 3 पे है डिविजिबिलिटी, यानी तकसीम कारी का बड़ा मसला था। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मिसाल के तौर पे पर्सन ए के पास एक बकरी है जो वो बेचना चाहता है 20 किलो चावलों के एवज, और जब उसे मामला तय पा गया तो उसने कहा मेरे पास 20 नहीं बल्कि 10 किलो चावल है। अब 10 किलो चावल देने पर तो वो राज़ी है, लेकिन जवाब में वो शख्स कहता है कि मैं बकरी को आधा कैसे करूं? भाई बकरी तो मैं आपको पूरी ही दे सकता हूं, क्योंकि आधी बकरी को काट कर देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। सो इस तरह के मसाइल भी होते रहते थे। गोया ऐसी चीज़ों का लेन देन होता था जो अक्सर डिविजिबल नहीं होती थी, काबिल तकसीम नहीं होती थी, और ऐसे मामलात के अंदर एक अजीब कन्फ्यूजन का समा पैदा हो जाता था। और अगला है लेक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। भाई दौलत को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना भी एक अजीब मामला होता था। फ़र्ज़ कीजिए मैं आज बार्टर सिस्टम के तहत जो ज़माना चल रहा है उसमें मौजूद हूँ और आपको मैं अपनी ज़मीन का एक बहुत बड़ा कता बेचता हूँ और जवाब में आपसे आपका एक घर ले लेता हूँ। कुछ अर्से बाद मुझे ये ज़रूरत महसूस होती है कि मैं उस घर को अपने इलाके में लेकर जाना चाहता हूँ। कैसे लेकर जाऊँ? ये नामुमकिन सी बात है। सो अब मैं क्या करूँगा कि उस मकान को पहले बेचूँगा किसी चीज़ के एवज़, हो सकता है रेवड़ के एवज़, बहुत सारे बैल जानवर गाय बकरियाँ हों, उसको मैं उठा कर ले जाऊँगा अपने घर अपने इलाके में, वहाँ इस मवेशी को बेचूंगा। बेचने के बाद फिर इसके एवज किसी मिस्त्री से किसी ठेकेदार से बात तय करूंगा और फिर अपना घर बनवाऊंगा। सोचिए पैसा आने से कितनी सहूलत हो गई। यहाँ मकान बेचा, वहाँ मकान खरीद लिया। और अगला है डिफ़िकल्टीज़ इन रेवेन्यू कलेक्शन। सरकार भी प्रॉब्लम में आ जाती थी, हुकूमत भी बड़ी टेंशन में थी। भाई आज तो टैक्स कलेक्शन वाले इदारे जाते हैं और कैलकुलेट करके आपको कहते हैं कि आपका इतना टैक्स हो गया, लेकिन उस वक्त क्या, भेड़ बकरियों वाला भेड़ों की शक्ल में टैक्स दे रहा है, जिम्मेदार है वो गंदुम और चावल की बोरियों की शक्ल में टैक्स दे रहा है। अब इस तरह अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि हर शख्स चला आ रहा है अपना अपना टैक्स देने, अपना अपना महसूल देने, जो चीज़ उसके पास है उसकी शक्ल में। आज तो हुकूमत सबसे पैसे की शक्ल में टैक्स वसूल करती है, उस वक्त क्या करती होगी? सो आप सोचिए कि हुकूमत एक दफ़ा अगर टैक्स कलेक्शन करती तो उसके पास उसके ख़जाने में अनवा व अक़साम की चीज़ें जमा हो जाती थी, जिसकी वजह से हुकूमत को भी खासी पेचीदगी का सामना करना पड़ता था। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने ख्यालात का इज़हार अच्छे अच्छे कमेंट्स की शक्ल में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।